वनवास के समय लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए। वनवास के 14 वर्षों के दौरान भाई और भाभी की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए। इस कारण उन्हें गुडाकेश भी कहा गया। वनवास की पहली रात को ही जब श्री राम और सीता जी सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सपने में आई। इस दौरान लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद ना आए, ताकि वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला अपने पति के पीछे जंगल में जाना चाहती थी, क्योंकि सीता भी अपने पति राम के साथ जंगल में वनवास के लिए गई। लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि मैं राम और सीता की देखभाल करने में व्यस्त रहूँगा और आपके लिए समय नहीं होगा। महल में रहकर मेरी मदद करें, जिससे मुझे आपके बारे में चिंता न हो। इसलिए उर्मिला अनिच्छा से पीछे रह गई। वन में पहली रात लक्ष्मण जागते रहे, जबकि श्री राम और सीता जी सो गए। तभी नींद की देवी निद्रा उनके पास पहुंची और उन्होंने देवी से 14 साल के लिए अकेला छोड़ने की भीख मांगी, ताकि वह रात दिन अपने भाई और भाभी की रखवाली कर सके। देवी उनकी भक्ति से प्रभावित होकर सहमत हो गई, लेकिन प्रकृति के नियम की मांग थी कि लक्ष्मण के हिस्से की नींद का बोझ कौन उठाए। लक्ष्मण ने कहा कि मेरी पत्नी उर्मिला के पास जाओ और उसे स्थिति से अवगत कराओ। देवी निद्रा उर्मिला के पास गई। उर्मिला ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि मेरे पति के हिस्से की नींद मुझे 14 साल तक दो, ताकि वह बिना किसी थकान के पूरे समय जाग सके। इसके बाद उर्मिला 14 साल दिन रात सोती रही, जबकि उनके पति श्री राम और सीता जी की सेवा में जागते रहे। उर्मिला की कहानी लोक रामायण या राम कथाओं से आती है और वाल्मीकि की संस्कृत कथा या तुलसी की अवधि कथा का हिस्सा नहीं है। श्री राम ने रावण को हराने के बाद सीता को बचाया और अयोध्या लौट आए। श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आ गया। जैसे ही भजन गाए जा रहे थे और श्री राम के सामने मुकुट लाया गया, लक्ष्मण हंसने लगे। सभी को आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मण क्यों हंस रहे हैं। वहीं दरबार में राम और सीता समेत सभी अपराध बोध में चले गए, क्योंकि सभी को अपने गलत काम याद आ गए और सभी को लगा लक्ष्मण उन पर हंस रहे हैं। अंत में किसी ने लक्ष्मण से पूछा कि वह क्यों हंस रहे हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पिछले 14 वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, और जब मैं श्री राम को राजा का राज्याभिषेक होते हुए देखने वाला हूँ, तो नींद की देवी निद्रा मुझे हमारे समझौते की याद दिलाकर मुझे अपने अधीन होकर उर्मिला को जगाने के लिए कह रही है। मुझे स्थिति की विडंबना प्रफुल्लित कर रही है। हालांकि इसी के बाद लक्ष्मण को नींद आ गई और उर्मिला जाग गई और श्री राम को राजा का ताज पहनाया गया। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।